Prime Minister of India, and I may take the liberty to call you Narendra Bhaiji, distinguished dignitaries present here, I feel honored and privileged to be present here at the National Conference of the District Judiciary to mark the 75th year of the establishment of the Supreme Court of India. Any structure with a weak foundation will impact the edifice and eventually collapse. The justice delivery system at the foundation of the judicial structure needs to be strengthened both in terms of quantity and quality of manpower and infrastructure. जब सुप्रीम कोर्ट का समारोह चल रहा था उसमें पहुंचे कपिल सिब्बल, बैठे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जस्टिस चंद्रचूड़। दोनों लोगों के सामने कपिल सिब्बल ने जब अपनी बात रखी, जिस अंदाज में बात रखी, यही कहावत है कि घर में घुस के मारना, यानी अपनी सच्ची बातों को उनके सामने प्रस्तुत कर देना। जिस तरह से उस अंदाज में उन्होंने अपनी बात को रखा है वो आपको सुनना चाहिए कि कपिल सिब्बल ने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खरी खोटी सुनानी कि अदालतों में किस तरह से कार्यवाही की जा रही है, जिला अदालतें किस तरह सरकार के पक्ष में आकर के खड़ी हो चुकी हैं। कितने नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया, उनको जमानत नहीं मिली और गलत तरीके से लोगों को जेल में भरने की कोशिश की गई। आपको यह कपिल सिब्बल जी का वीडियो सुनना चाहिए जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। Any structure with a weak foundation will impact the edifice and eventually collapse. The justice delivery system at the foundation of the judicial structure needs to be strengthened both in terms of quantity and quality of manpower and infrastructure. Our trial court and district and session courts need to be empowered to deliver justice without fear and favor, unless people at the bottom of the pyramid have the ability to withstand the pressure the superstructure of the polity will not be able to deliver. I don't want to call the judiciary at the level of the trial court and district and session judges to be subordinate, because the judge sitting there delivers justice, and the question of being considered as subordinate to any authority is a contradiction in terms. The judiciary at that level should be instilled with the confidence that their judicial pronouncements shall never be held against them, and that they represent the spinal cord of the justice delivery system. They should have the flexibility and the independence to render judgments in accordance with law without fear or favor. The effectiveness, fairness, and integrity of the courts impacts the perception of the public on the credibility of the entire judicial system. नरेंद्र मोदी और जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने कपिल सिब्बल अपनी आवाज में कह देते हैं कि जिला न्यायालयों की स्थिति काफी कमजोर है, जबकि न्याय की नींव जिला अदालतों से होती है, लेकिन अगर नींव ही कमजोर हो जाए तो इमारत ढह जाएगी। अपने कैरियर में मैंने शायद ही कभी उस स्तर पर जमानत देखी हो। यह केवल मेरा अनुभव नहीं है, बल्कि सीबीआई ने भी ऐसा कहा है, क्योंकि हाईकोर्ट पर केसों का बोझ है। आखिरकार निचली अदालत में जमानत अपवाद है। एक सुप्रीम कोर्ट के कुछ अदालती फैसले विवादित रहे, जहां जमानत नियम है और जेल अपवाद के सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, जो दर्शाता है कि इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। मैंने इस मुद्दे पर इसलिए जोर दिया है क्योंकि किसी देश के लोकतांत्रिक ढांचा इस बात पर निर्भर करता है कि अदालत हमारी रणनीति के संदर्भ में स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार करती है या नहीं। स्वतंत्रता एवं एक संपन्न लोकतंत्र की आधारभूत बुनियाद है, जिसे बाधित करने का कोई भी प्रयास हमारे लोकतंत्र की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। आप देखिए कि किस अंदाज में इन बातों को कपिल सिब्बल ने रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका चेहरा देखते रहेगा और पूरी दुनिया में ये बात पूरी तरीके से वायरल हो गई है। लोग इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं कि आज के दौर में भी जब सरकार के सामने लोग नतमस्तक हो चुके हैं, जब सरकार के सामने कोई सवाल नहीं पूछना सकता है, तब भी प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने किस तरह से अपनी बात को रख दिया है। और यह बात बहुत प्रासंगिक है। आप जानते हैं कि किस तरह से पूरे मुल्क में लोगों को गलत तरह से जेल में डाला गया, जमानत नहीं दी गई, और बहुत सारे केसों में जो बलात्कार करके मुजरिम आए हैं उनको भी जमानत मिल गई। किस तरह से एक अलग विचारधारा के साथ लोगों को खड़ा कर दिया गया। जो आपके खिलाफ है उसको जेल में डालिए और खामोश कर दीजिए। यह पद्धति देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट करें। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज, मैं आमिर खान आजाद।